तो जैसे कि आपका संगठन जो है किसानों को किस तरह से भरोसा दिलाएगा कि हाँ अब आप उनके जो जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, आपकी कार्यशैली किस तरह से रहेगी? हम जो नियुक्ति कर रहे हैं उन्हीं किसानों में से उन्हीं में से लेके कर रहे हैं जिससे उस समस्या को गंभीरता से जानते भी हैं और उसका हल भी निकाला जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में युवाओं का मोह भंग हो रहा है खेती से, तो उसमें आप किस तरह से उनको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे? अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि आप जो बेच रहे हो, खरीद और बेच, अगर आप इसको संभाल लो तो ये बहुत बड़ा अपने आप एक मजबूती का कारण बन सकता है। क्या आने वाले समय में किसान हितों को लेकर किसी तरह के बड़े आंदोलन या कोई अभियान देखने को मिल सकते हैं? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर किया जाएगा। आज हमारे साथ मौजूद हैं अखिल भारतीय किसान संघ हरियाणा प्रदेश के नवनियुक्त अध्यक्ष आकाश जी। आकाश जी, पहले तो स्वागत है समर न्यूज़ हरियाणा में। थैंक यू सो मच। जैसे आपकी नवनियुक्ति हुई है, आप इसको किस तरह, अपने कार्यकाल को किस तरह से देखेंगे? अब नवनियुक्ति जब हुई है तो नीचे घूम के लोगों से, किसानों से मिला, मुलाकात करी, चीज़ों को समझ रहे हैं कि ग्राउंड लेवल पे ज़मीनी कार्य कैसे क्या है और क्या किया जाए, उनके लिए क्या समस्याएं हैं, उसको समझने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे कि समस्याएं समझी होंगी तो आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी उन समस्याओं पे? जो एक सबसे बड़ा जो अभी समस्या चल रही है वो एमएसपी पे चल रही है, तो उस पर जो कार्य किया जा रहा है बड़ा सोच समझ के तरीके से किया जा रहा है। अभी नवनियुक्ति है, लोगों को समझना, किसानों को आपस में जानना, कुछ वो मुझे जाने कुछ मैं उनको जानूं, तब उसका हल निकाल पाऊंगा अच्छे से कि क्या चीज़ें कैसे करनी है, कब करनी है और किस तरीके से करनी है। जैसे आपने एमएसपी की बात कही, तो संगठन इसको किस तरह से हल निकालेगा? हमारा प्रयास दो जगह है इसमें। एक प्रयास है सरकार के साथ में लगकर उसको हल निकालना, दूसरे किसानों को उनको गाइड करके, उनको समझा के, उनको वो एजुकेशन दे के कि चीज़ों में फ़र्क क्या है, उसको कैसे किया जा सकता है और क्या क्या तरीके हैं, उस तरीके का उसका हल निकाला जा सकता है इसमें। तो जैसे कि आपका संगठन जो है किसानों को किस तरह से भरोसा दिलाएगा कि हाँ अब आप उनके जो जो उनकी समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, आपकी कार्यशैली किस तरह से रहेगी? कार्यशैली जो हमारी है, सबसे पहले कि किसानों के बीच में रहकर उनको समझना है, उनको जानना है और उसी तरीके से उन्हीं के बीच में से हम जिसको भी अध्यक्ष है उसको बना रहे हैं या फिर जो हम जिला अध्यक्ष भी बना रहे हैं तो उन्हीं किसानों में से ही बना रहे हैं। हम जो नियुक्ति कर रहे हैं उन्हीं किसानों में से, उन्हीं में से लेके कर रहे हैं जिससे उस समस्या को गंभीरता से जानते भी हैं और उसका हल भी निकाला जा सकता है। जब हम ऊपर से जुड़े हैं, नीचे से लिखे हैं, आज के टाइम में हर तरीके के लोग हैं। किसान के बच्चे भी पढ़े लिखे हैं, अच्छे पढ़े लिखे हैं। मैं उनको आह्वान करता हूँ, कई बार बोलता हूँ जाकर कि आप आएँ और आप जुड़ें, जिससे इस चीज़ का हल बहुत अच्छे से निकाला जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं हरियाणा में युवाओं का मोह भंग हो रहा है खेती से, तो उसमें आप किस तरह से उनको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे? खेती में भी व्यापार जो एमएसपी है वो भी एक व्यापारी का एक तरीका है। अगर हम बच्चों को ये सिखाएं कि आप जो बेच रहे हो, खरीद और बेच, अगर आप इसको संभाल लो तो ये बहुत बड़ा अपने आप एक मजबूती का कारण बन सकता है। जब किसान के बच्चे, किसान के बालक उस चीज़ को जानेंगे, समझेंगे, फिर हमारे साथ जुड़ेंगे कि इसमें क्या हम समस्या है, उनको हम कहाँ उनकी समस्याएं उठा सकते हैं और उसमें भी वो व्यापार तलाशेंगे। व्यापार किस बेस में कि जैसे उन्होंने कोई सामान है, गेहूँ गए, गेहूँ मार्केट में अलग रेट पे बिक रहा है। कई बार बाहर से कुछ ऐसे किसान के बच्चे भी जो बाहर से डायरेक्ट ऑर्डर लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अब व्यापार अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अब ये एक सीमित नहीं रह गया है। जब से सोशल मीडिया और जब से आई हैं चीज़ें, अब से सीमित नहीं रह गया। अब ये चीज़ बड़ा लेवल पे खुल गया है। जब से खुल गया है तो धीरे धीरे बच्चे भी बढ़ रहे हैं, बालकों को भी पता चल रहा है कि चीज़ें कहाँ खोली जा सकती हैं और कैसे किया जा सकता है। तो उनका आना भी एक, मैं मानता हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा। और किसान के बच्चे मतलब जितना वो मजबूत है ना, जैसे हमारी मानसिकता, क्योंकि वो शरीर से भी मजबूत है, दिमाग से मजबूत है, शुद्ध खाया है, शुद्ध खान पान अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत बड़ी मजबूती मानता हूँ मैं। क्या आने वाले समय में किसान हितों को लेकर किसी तरह के बड़े आंदोलन या कोई अभियान देखने को मिल सकते हैं? अगर ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर किया जाएंगे। अगर कई बार क्या लगता है, जैसे भी एमएसपी पे जो सबसे बड़ा चल, अभी पानी भराव, मैं अभी परसों गांव में था, वहाँ पे चीज़ें चल रही थी, तो पानी का भराव, उसका समस्या बहुत बड़ी अपना में बनी हुई है कि जब आप हर बार जब उसको अपडेट कर रहे हो, पैनल पे अपडेट कर रहे हो या फिर कहीं पे भी अपडेट कर रहे हो कि हाँ चीज़ें अपनी शिकायत दर्ज कर रहे हो, तो 6 महीने निकल जाते हैं। उनकी तो समस्या थी कि 180 दिन पीरियड का टाइम है उस चीज़ को सुनने का। वो जब 180 दिन उसको सुनेंगे तो फिर दोबारा 6 महीने बाद बारिश आ जाएगी। तो वो जो उनकी समस्या थी बड़ी गंभीर थी कि हमारा पानी भर रहा है खेतों में, इसको निकालने की, जल निकासी का जो एक रास्ता उसको निकालें। तो वो जो है उस पर कहीं ना कहीं अगर ज़रूरत पड़ी आंदोलन भी किए जाएंगे। बाकी हरियाणा सरकार भी मजबूत है, चीज़ों को सुन रही है, समझ रही है और हम चाहेंगे कि आपस में मतभेद ना रखकर एक दूसरों का सफल प्रयास करें
क्योंकि हमारा है दोनों को जोड़ना, किसी का विरोध नहीं, हमें बस किसानों के हित में चाहिए चीज़। विरोध करके अगर किसान के हित में भी आता है तो हम वो भी करेंगे, मगर मुझे इतना पता है सरकार अच्छी है, हर तरीके से सपोर्टिंग है, तो जब सपोर्टिंग है तो हम उसका रास्ता निकालेंगे ही निकालेंगे और काम भी करेंगे। अच्छा, आपने सुमित दहिया जी को अखिल भारतीय किसान संघ हरियाणा प्रदेश का मीडिया प्रभारी बनाकर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं, संगठन इसको किस तरह से देखेगा? अखिल भारतीय किसान संघ के अंदर जो ये नियुक्ति की गई है इनकी, वो एक इनके पहले के बैकग्राउंड से, इनके अनुभव से, क्योंकि ये आदमी, ये व्यक्ति अपने नीचे लोगों से जुड़ा हुआ है, इनका जुड़ाव, इनका रहन सहन नीचे लोगों से, ये नीचे से उठकर यहाँ तक आए हैं, उनको पता है कि अपनी बात कैसे रखनी है, कहाँ रखनी है, किधर रखनी है। जो आप इनका आपस का जो जनसंपर्क है बहुत अच्छा है, उसके कारण इनको नियुक्ति दी गई है और उम्मीद करेंगे कि इस नियुक्ति का पूरा फ़ायदा उठाएं किसानों के हित के अंदर। फिलहाल अब देखना होगा कि नई जिम्मेवारी के साथ आकाश जी और उनकी टीम किसानों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेंगी। कैमरामैन श्री राम के साथ मुकुल शर्मा की रिपोर्ट, पंचकुला।